हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ABST पेपर सेकंड, और उसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रतिपगमन से संबंधित। कल के लेक्चर में मैंने आपको मीनिंग ऑफ प्रतिपगमन क्या है वो पढ़ाया तथा प्रतिपगमन के दोनों समीकरण x ऑन y और y ऑन x जो मूल समीकरण है उनके को हम कैसे समझें और कैसे हल करें एक क्वेश्चन के द्वारा आपको इसी तरीके से समझाया था। और आज का लेक्चर हम ले रहे हैं प्रतिपगमन गुणांकों के संबंध में, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, अर्थात हमारा जो कोएफिशिएंट है जो सूत्र के बीच में आया था उसको हम कैसे हल करें। तो देखिए, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं, एक होता है x ऑन y, एक होता है y ऑन x। x ऑन y को कहते हैं bxy और इसका मेन फॉर्मूला ये था r स्टैंडर्ड डेविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन y, जो मेरे कल के लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। BAYX इक्वल टू होता है R स्टैंडर्ड डेविएशन Y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन X। R का मतलब दोनों श्रेणियों के मध्य सरल सहसंबंध गुणांक से होता है। तो आपको ये तीनों मान अगर आप अलग अलग निकालें तो हमें परीक्षा में क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इन तीनों को अलग अलग नहीं निकाल कर एक साथ भी हम निकाल सकते हैं। तो एक साथ कैसे निकालें वो हम आज समझना चाहते हैं। एक साथ निकालने के दो मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से अगर आप BXY या BYX निकालें तो कैसे निकालेंगे समझिए। तो हमारा फॉर्मूला है BXY का सिग्मा XY अपॉन सिग्मा Y स्क्वायर, और BYX का फॉर्मूला है सिग्मा XY अपॉन सिग्मा X स्क्वायर। अब आप सोचोगे कि ये क्या है, तो इनको समझिए। यहाँ जो मैंने स्मॉल x लिखा है ये है x में से x बार घटा करके डेविएशन है। जो हमने स्मॉल y लिखा है वो y माइनस वाई बार अर्थात हमारा y श्रेणी का डेविएशन है। अब यहाँ दोनों x y है तो ये है प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, पर x और y का ये गुणनफल है और फिर उनको उस कॉलम का ये योग है। ये हमने जो y ज्ञात किया y माइनस वाई बार का स्क्वायर है और ये उस कॉलम का फिर योग है सिग्मा। ठीक इसी प्रकार से ये सेम संख्याएं हैं, x गुना x हमारा x स्क्वायर है और उस कॉलम का योग कर दिया हमने तो ये सिग्मा x स्क्वायर हो गया। तो प्रत्येक स्थिति से हम ये तीनों माप इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि ये तभी हल करेंगे जब हमारा समांतर माध्य आपने जो ज्ञात किए हैं वो पूर्णांक में है, तो हमारी गणनाएं सरल होंगी। और अगर समांतर माध्य पूर्णांक में नहीं आए, दशमलव में आ जाए, तो फिर हम शॉर्टकट मेथड से इन सूत्रों से हल करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड समझ लीजिए। BXY क्या है, सिग्मा DX DY गुना n माइनस सिग्मा DX गुना सिग्मा DY डिवाइड बाई सिग्मा DY स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा DY का होल स्क्वायर। ये सभी गणनाएं आपने सहसंबंध गुणांक में भी पढ़ी थी, लेकिन ये है क्या है मैं यही बताना चाहूँगा आपको डियर स्टूडेंट्स। तो आप समझिए कि आपको यहाँ एज्यूड मीन लेना है, x सीरीज में भी लेना है और y सीरीज में भी लेना है, एज्यूड मीन लेंगे। और जो एज्यूड मीन, जैसे मैं पहले x की बता रहा हूँ आपको, x सीरीज के लिए आपने एज्यूड मीन ले लिया और आपको निकालने है dx, तो x में से a करके dx आएगा और उस dx का आप योग कर देंगे तो ये सिग्मा dx बन जाएगा। आपको dy निकालने होंगे तो x में से a घटाना है, सॉरी y में से a घटाना है y में से, तो ये dy आ जाएंगी और इसका योग कर दोगे आप तो ये सिग्मा dy बन जाएगा। फिर हमें इनका स्क्वायर करना है तो dx स्क्वायर करेंगे आप तो dx इंटू dx कर दीजिए तो स्क्वायर बन जाएगा। तो वो जो स्क्वायर है उसका ये योग है। इसी प्रकार से आपको dy स्क्वायर निकालना है तो dy गुना dy करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा और ये सिग्मा dy उस कॉलम का योग बन जाएगा। फिर आपको ये काम और करना होगा, आपको निकालना है dx dy, तो dx को गुणा करना है dy से तो ये dx dy बन जाएंगी और इस कॉलम का योग सिग्मा dx dy बन जाएगा। सिग्मा dx dy यहाँ जाएगा और n हमारा होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, n का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज और आइटम्स, तो जितने आइटम्स है वो n कहलाता है। अब एक बात है कि अगर आपके क्वेश्चन में आवर्ती श्रेणी है तो प्रत्येक के आगे f लग जाएगा, सिग्मा f dx dy, सिग्मा f dx, सिग्मा f dy, सिग्मा f dy स्क्वायर, सिग्मा f dy ऐसे। और अगर आवर्तियाँ नहीं हैं तो हम f नहीं लगाएंगे, तो आवर्ती वाला क्वेश्चन हम अलग से ले लेंगे। ये एक तरीके से मानिए कि हमारा इंडिविजुअल सीरीज से संबंधित सूत्र मैंने आपके सामने रखा है, फ्रीक्वेंसी सीरीज से संबंधित सूत्र नहीं है। अब हम इनको कैसे समझें, तो अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है तब तो ये मेथड लगा दीजिए।
समांतर माध्य एक्स और वाई श्रेणी पूर्णांक में आ जाए तो आप डायरेक्ट मेथड यूज करिए, अगर दशमलव में आ जाए तो आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है। तो एक क्वेश्चन के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम प्रतिपगमन गुणांक और प्रतिपगमन समीकरण प्रत्येक रीति से हल करें, किस प्रकार से हम लघु रीति से हल करें। तो अलग अलग क्वेश्चन के द्वारा अलग अलग लेक्चर्स में आपको ये समझाना चाहता हूँ। तो आज का क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न समंकों से प्रतिपगमन समीकरण प्रत्येक रीति से ज्ञात कीजिए। x का मान दे रखा है 3, 4, 5, 6, 7 और y है 5, 8, 7, 6 और 9। ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन से हमें रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने हैं। क्वेश्चन कंप्यूटेशन ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस। तो देखिए रिग्रेशन हमें x सीरीज लिखनी है। पहले x सीरीज का मान उतार रहा हूँ मैं 3, 4, 5, 6 और 7। ये मैंने x का मान आपके सामने रख लिया है और इसके बाद में मैं 2 कॉलम में जगह छोड़कर यहाँ y सीरीज भी उतार रहा हूँ, कैपिटल y का मान है 5, 8, 7, 6 और 9। तो जो क्वेश्चन में मान दिए थे वो मान मैंने उतार लिए। अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि हम सिग्मा x करते हैं, इनका योग करिए। तो मैंने योग किया 3 और 4, 7, 5, 12 और 18 और 7, 25, योग आया 25। तो x बार निकाल सकते हैं, सिग्मा x अपॉन n होता है। तो 25 सिग्मा x है और 5 पद हैं इसमें, तो 5 का भाग दे दिया, तो x बार हमारा आ गया 5। पहली श्रेणी में समांतर माध्य 5 आया। ये काम आपको y श्रेणी में भी करना है। y श्रेणी का पदों का योग कर लीजिए, 5 और 13, 20 और ये 35 हो गया। तो ये सिग्मा y इक्वल टू हो गया 35। तो आप y बार निकाल दीजिए, सिग्मा y अपॉन n होता है 35/5, तो y बार हमारा आया 7। हम देख रहे हैं कि हमारे समांतर माध्य पूर्णांक में आ गई, तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट मेथड, और अगर ये दशमलव में आ जाते तो हम इसको शॉर्टकट मेथड से हल कर लेते। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है। अब हम अगला कॉलम बनाएंगे स्मॉल x, और ये होगा x में से x बार घटाना है, और एक कॉलम आप बनाएंगे x का स्क्वायर। ये 2 कॉलम आपको बनाने हैं। तो x में से x बार घटाइए, तो x बार हमारा 5 है, तो 3 में से गए 5, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, प्लस का 1 और ये 2। ये हमने dx निकाल ली, माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। अब हमें इसका योग स्क्वायर करना है, तो यह 4, 1, 0, 1 और 4, और ये योग चाहिए हमें। इसको हम कहते हैं सिग्मा x स्क्वायर। योग किया मैंने, तो ये योग आ गया 10। तो ये काम हमने सिग्मा x स्क्वायर कर लिया। ये काम y श्रेणी में भी आपको करना है। ये आपको निकालना है स्मॉल y, और y माइनस y बार करना है। तो ये तो y है और y बार 7 है, तो प्रत्येक पद में से 7 घटा दो, तो 5 में से गए 7, माइनस के 2, 8 में से गया 7, 1, ये 0, माइनस के 1, ये 2। ये हमारे डेविएशन बच गई, माइनस के 2 फिर प्लस का 1, 0, माइनस के 1 और 2। इनका योग 0 होता है, ध्यान रखना। अब हमें चाहिए y का स्क्वायर, तो ये 4, 1, 0, 1 और 4। इसका योग कर दीजिए, कराएगा सिग्मा y स्क्वायर। योग कर दीजिए 4 और 1 5 और 5 10, तो सिग्मा y स्क्वायर भी आ गया 10। हमें चाहिए एक्स वाई, जैसा कि मैंने बताया स्मॉल x को स्मॉल y से गुणा करेंगे। ये तो हमारा स्मॉल x है, ये हमारी स्मॉल y, ये गुणा करिए माइनस के 2 को माइनस के 2 से, तो यह है प्लस के 4, माइनस के 1 को प्लस के 1 से, तो माइनस का 1, 0 को 0 से तो 0 आया, 1 को माइनस के 1 से तो माइनस का 1 आया, और 2 को 2 से तो ये 4 आया। ये हमें योग करना, ये कहलाएगा सिग्मा एक्स वाई। तो देखिए योग करें तो माइनस माइनस के हैं 2, तो ये 2 तो हो गए माइनस के, और 8 प्लस के हैं, तो 8 में से 2 घटा दो, तो ये प्लस की 6 बच गई। तो ये गणनाएं हमने कर ली। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें निकालना है बी एक्स वाई। बी एक्स वाई का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपन सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई में सिग्मा वाई स्क्वायर का भाग देना है, तो सिग्मा एक्स वाई हमने ज्ञात किया है वो 6 है, 6, और सिग्मा वाई स्क्वायर हमने ज्ञात किया, सिग्मा वाई स्क्वायर ज्ञात किया हमने 10, तो 6/10 हो गए। तो ये आ गया हमारा 0.6। ये हमारा सिग्मा, ये हमारा बी एक्स वाई आ गया। अब हम निकालेंगे बी वाई एक्स। फॉर्मूला है सिग्मा एक्स वाई अपन सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा एक्स वाई हमारे सवाल में 6 ही है, और सिग्मा एक्स स्क्वायर है 10, तो ये भी हमारा 0.6 आ गया। दोनों मान हमने निकाल लिए।
अब हम आते हैं रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई में, पहली वाली में आते हैं। हमारा फॉर्मूला है, उसको समझिए आप, एक्स माइनस एक्स बार और आगे इक्वल टू है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई और कोष्टक में वाई माइनस वाई बार, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो वैल्यू पुट कर दो, एक्स माइनस एक्स बार हमारा 5 है बराबर बी एक्स वाई आपने याद कर लिया, ये 0.6 है। कोष्टक में वाई माइनस वाई बार हमारा 7 है। तो एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0.6 वाई और ये इसको गुना किया हमने तो माइनस के 4.2 हो गया। तो x बराबर क्या है 0.6 वाई माइनस के 4.2 और ये उधर आते ही प्लस के हो जाएंगी, प्लस के 5। तो x बराबर 0.6 वाई और ये प्लस के 0.8 हो गई। x बराबर 0.6 वाई प्लस के 8, अर्थात ये हमारी x ऑन y इक्वेशन हो गई, x ऑन y इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में अगर आपको y का मान पुट कर दें तो x का मान आ जाएगा, तो बहुत आसानी निकाल सकते हैं ऐसे। दूसरा है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन फॉर्मूला है हमारा y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स और x माइनस एक्स बार कोष्टक में आ जाएगा। तो y में से y बार घटाना है तो y बार हमारा 7 है, बी वाई एक्स हमारा है 0.6, x माइनस एक्स बार है हमारा 5 है। तो y माइनस 7 इक्वल टू 0.6x और माइनस का चिन्ह है, 0.6 को 5 से गुना किया तो ये 3 हो गया। तो y बराबर 0.6x माइनस 3 और ये उधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये प्लस के 7 हो जाएंगी। तो y इक्वल टू 0.6x और ये माइनस के प्लस के हैं तो ये प्लस के 4 बच गया। तो हमारा इक्वेशन बन गई y इक्वल टू 0.6x प्लस 4। तो अगर आप इसमें x का मान अप्लाई कर दें तो y का मान निकल जाएगा। तो हमने डायरेक्ट मेथड से हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाले और हमने निकालने के पश्चात जो रिग्रेशन इक्वेशन थे x ऑन y और y ऑन x हमने बहुत सरल तरीके से याद कर ली। तो ये मेथड हमारा रहेगा डायरेक्ट मेथड से हल करने के लिए। तो वही गणनाएं हैं जो सहज संबंध में याद की थी। अब अगर आपको सवाल में कह दे कि आप सहज संबंध गुणांक याद कीजिए तो देखिए रिएक्शन हम सहज संबंध गुणांक r निकाल सकते हैं, बी एक्स वाई गुणा बी वाई एक्स कर दीजिए और दोनों का वर्गमूल कर दीजिए। तो r इक्वल टू बी एक्स वाई हमारा है 0.6 और बी वाई एक्स भी हमारा 0.6 है। तो 0.6 को 0.6 से गुणा किया तो और फिर वर्गमूल कर दूँ तो 0.6 गुना 0.6 करेंगे तो 0.36 आएगा और 0.36 का वर्गमूल करोगे तो 0.6 आएगा। तो r बराबर हमारा 0.6 अर्थात हमारा सहज संबंध गुणांक भी 0.6 आएगा। तो इस तरीके से हम प्रत्येक रीति से प्रतिपगमन समीकरण भी बना सकते हैं, प्रतिपगमन गुणांक भी निकाल सकते हैं, प्रतिपगमन के आधार पर हम सहज संबंध गुणांक की गणना भी कर सकते हैं और हम x श्रेणी में दिए हुए मान के आधार पर y का सर्वोत्तम अनुमान और y के मूल्य के आधार पर x के सर्वोत्तम अनुमान की गणना करके दिखा सकते हैं। कल के लेक्चर में आपको मैं शॉर्टकट मेथड से ये गणना कैसे करेंगे सिखाऊंगा। आज का लेक्चर यदि आपको समझ में आया है तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। और मेरा चैनल SKS ई क्लासेज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास प्रतिदिन नए नए वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।